जैसा आप सभी को पता है कि आप सभी का एनसीटी आईटीपी का जो रिजल्ट है वह जारी किया जा चुका है। अब रिजल्ट जारी होने के बाद यानी रिजल्ट आउट होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उसी प्रोसेस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या स्टेप जो है वो फॉलो किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों ने जब एनसीटी 2024 का फॉर्म आया, तो इसका फॉर्म का आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने एनसीटी 2024 की प्रिपरेशन किया। इसके बाद आपका एडवांस सिटी सेंटर आपका आया, जो कि एनसीटी एग्जामिनेशन आपका होने वाला था। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों ने एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड किया। एडमिट कार्ड डाउनलोड के बाद आप लोगों ने इसका एग्जाम दिया। ठीक है, यानी कि 12 जून को जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था उस वो आप लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो एग्जाम है वह कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद फिर से आप लोग को टाइम दिया गया कि आप लोग का री एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन करिए। तो आप लोगों ने फिर से प्रिपरेशन शुरू किया री एग्जामिनेशन के लिए। फिर से आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया री एग्जामिनेशन का। और उसके बाद आपका फाइनली जो है 10 जुलाई को आपका जो है वह एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया गया। ठीक है, 10 जुलाई को। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए कि आपका जो है इसके बाद आपका आंसर किया गया। आंसर की आने के बाद आप लोग का जो है वह रिजल्ट आपका जो है वह जारी कर दिया गया। कब जारी किया गया? 9 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब यहां से आपका पूरा जो प्रोसेस है वह आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो जब आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। कहां पे? जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है सभी यूनिवर्सिटी का, ये सभी यूनिवर्सिटी का जो है आपको ऑफिशियल जो है आपका पोर्टल होगा, उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे उस यूनिवर्सिटी में आपका जो है वह क्लोज काउंसलिंग हो या फिर आपका ओपन काउंसलिंग हो, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वहां पे आप लोग का कट ऑफ मार्क्स या फिर मेरिट लिस्ट जो है उसके पोर्टल पे ही आप लोग का अनाउंस किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। जब आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका कट ऑफ अनाउंस कर दिया जाएगा तो आपको फी पेमेंट का टाइम दिया जाएगा 1 से 2 दिनों का। 1 से 2 दिनों में आपको अपना फी पेमेंट करना होगा, चाहे एक सेमेस्टर का फी पेमेंट करिए या फिर पूरे 1 ईयर का फी पेमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद जब आप फी पेमेंट कर लेंगे तो आपका जो है वह पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट, यानी कि जो फी जमा कर देंगे उनका एक प्रोविजनल एडमिटेड आपका जो है वह एक तरह से एडमिट कार्ड आप लोग कर सकते हैं, वह डाउनलोड होगा या फिर कॉल लेटर की तरह आपका डाउनलोड होगा। फिर इसके बाद आपका क्लासेस जो है वह स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी ये पूरी तरह से आपका मैं फर्स्ट काउंसलिंग का बताया हूँ कि फर्स्ट काउंसलिंग जो है वह किस प्रकार से होगी। यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग जैसे आप लोग का कट ऑफ आएगा, फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी तरफ से ये मैसेज आया कि हाँ अब आप हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं, आपकी क्लासेस जो है वह स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपकी जो है वह सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी में फोर्थ और फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक चली जाती है अगर सीट फुल नहीं होती है तो। ठीक है, तो क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। मे भी हो सकता है कि सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में जिनका एडमिशन हो उनकी कुछ क्लासेस छूट भी जाए। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने समझा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पोर्टल पे तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, और ये क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये दो तरह के मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, दूसरा जो है आपका जब ऑफलाइन काउंसलिंग आप कराने जाएंगे तो उस ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है वह है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगाया जाएगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो कि सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th पास किए होते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से। तो सीबीएसई में क्या होता है आप लोग का कि आपको सीजीपीए दिया जाता है। ठीक है, सीजीपीए, तो सीजीपीए को ही आपको मार्क्स में कन्वर्ट कराना होता है। जैसे मान लेते हैं आपका कि 12th का जो है वो टोटल 500 का आपका पेपर हुआ है, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हुआ है, तो उन 500 में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए ये आपको इसके सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन के सर्टिफिकेट के द्वारा ही पता चल पाता है। ठीक है ना। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए रेगुलर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके तो कोई इशू नहीं होता, उन तो अपने स्कूल से जो है अपना जो है
कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम उनको होती है जो प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट मतलब जो कि चाहे आपने प्राइवेट 12th किया हो या फिर आप ओपन स्कूलिंग से किया हो। ओपन स्कूलिंग का मतलब है आपका NIOS से, ठीक है, NIOS से आपने 12th किया हुआ है। तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि प्राइवेट कैंडिडेट और NIOS कैंडिडेट शुड सबमिट दियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय अ नोटरी पब्लिक, यानी नोटरी पब्लिक के द्वारा साइन किया हुआ अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है। इसके बाद आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि TC जो है वो आपको स्कूल लेवल पर से ही मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने 12th जो है 2023 में पास किया और कहीं पे अपना एडमिशन ले लिया है, तो अपना वहां पे TC आपने जमा कर दिया, तो वो TC तो आप लोग जमा कर दिया कॉलेज में, तो कोई इशू नहीं है। अब यहां पर आप फिर से जो है वो डुप्लीकेट TC यहां पर लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि डुप्लीकेट TC आप अपने स्कूल से ले भी सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें आपका क्या क्या लगेगा, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया हुआ था NCET का, तो वो आपका रहने चाहिए आपके पास, वो भी PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। इसके बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका री एग्जामिनेशन वाला जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट कहिए या फिर आपका स्कोर कार्ड कहिए, दोनों सेम बात होती है, ठीक है, स्कोर कार्ड या फिर आपका रिजल्ट, तो ये भी आपका PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ये भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका कल रिजल्ट आ गया है तो आपका इस PDF फॉर्मेट में इसे सेव कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि इसे आप अपने ड्राइव में सेव करिए। ड्राइव का मतलब ईमेल आईडी की जो ड्राइव होती है उसमें आप सेव कर लीजिए, तो ये हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे तुरंत आपको PDF अपलोड करना होगा रिजल्ट का, तो तुरंत वहाँ ड्राइव में जाएंगे अपना अपलोड कर देंगे मोबाइल से ही। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट उन्हीं के स्टूडेंट का लगेगा जो कि 2023 में पास हुए हों या फिर 2022 में पास हुए हैं या फिर 2021 में पास हुए हैं, इन्हीं का गैप सर्टिफिकेट लगेगा और किसी का नहीं लगेगा। और गैप सर्टिफिकेट कैसे होगा, तो ये आपका एक एफिडेविट की तरह रहता है जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। एक एफिडेविट होता है जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बना होना चाहिए। ये कैसे बनता है आप लोग जाएंगे जहां से भी आप अपना स्टाम्प पेपर लेंगे वो आपको खुद ही बता देंगे कैसे गैप सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका PWD का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी आपका CMO लेवल का, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इससे नीचे का नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है वह सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, किसका, सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। अदरवाइज फिर आप जो है आपको जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका वो होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये तीनों की तीनों ही आपका 1/4/2024 के बाद का हो, ठीक है, 1/4/2024 के बाद का ये तीनों होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम हो पाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है, फोटो आपके पास जरूर होना चाहिए और ये फोटो वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लगाया हुआ था, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे थे तब आपने जो फोटो यूज किया था उसी को आपको यहाँ पर लगाना है। इसके बाद साइन आपका क्या कहते हैं आपका वैसे ही रहता है, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। मोबाइल और ईमेल आईडी भी रहना चाहिए आपके पास। मान लेते हैं ईमेल आईडी आपको कहीं क्यों जरूरी है, तो जहां पर देखिए क्लोज काउंसलिंग कराया जाता है ना, क्लोज काउंसलिंग, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही पता चलती है, ठीक है, ईमेल आईडी के थ्रू ही पता चलती है कि आपका वहां पे उस मेरिट में नाम आया है या नहीं आया है। इसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, ये केवल उन स्टूडेंट के लिए है जो कि IIT में जाने का सपना देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कोटा सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपका कोई कोटा सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन के द्वारा अपना लेना चाहते हैं एडमिशन, या फिर फ्रीडम फाइटर के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जैसे आपने यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आपको जो है अपना फी पेमेंट करना फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर 1 ईयर का, तो फी पेमेंट का आपको रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये फी पेमेंट का आपको रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जब आप यहाँ पर फी रिसिप्ट यानी ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो उसमें भी फी पेमेंट करना होगा। किसी यूनिवर्सिटी में आपको 200 पेमेंट करना होगा, किसी में जैसे IIT में जा रहे हैं तो IIT में 750 रुपये लगेगा, ठीक है, या फिर आप
डॉक्टर मतलब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में जाए तो वहाँ पे 300 रुपये लगेगा। तो वहाँ पे आप लोग को जो 300 का फी पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए जो आपका फीस लगेगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये आपका जो है वो फीस लगता है नॉन रिफंडेबल, ये भी आपके पास फी रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। और जब फी आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, आपके ईमेल आईडी पर आएगा, ये आपके ईमेल पे आएगा, ध्यान रखिएगा आपके ईमेल पर आएगा। तो ये वहां से आप लोग डाउनलोड कर, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको लॉग्ड चॉइस, यानी कि जो आप चॉइस करेंगे, जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि आप आरआई में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और आप वहां पे बायो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो बायो ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपका बॉटनी ऊपर है, बॉटनी आप ऊपर ले रहे हैं, फिजिक्स सेकंड पे ले रहे हैं, थर्ड पे केमिस्ट्री ले रहे हैं, फिर इसके बाद अपना अलग कोई विषय ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रेफरेंस डालेंगे उसका भी आपको पास प्रिंट आउट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से आप लोग कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 से 4 दिनों में सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आया बात समझ में आप सभी को, उम्मीद करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब भी दे सकूं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उन सबका 2-2 सेट आपके पास होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए। अटेस्टेड मतलब देखिए, अटेस्टेड 2 तरह का होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होता है, ठीक है, सेल्फ, और दूसरा होता है किसी वकील के द्वारा, ठीक है, यानी किसी वकील के द्वारा आपका जो है वह अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड ही कहती हैं कि आप सेल्फ अटेस्टेड अपना फोटो कॉपी यहाँ पे जमा करिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ पे आपको वकील का मुहर, साइन, ये सब होना चाहिए, तो आपको चेक करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। इसके बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों से लिया जाएगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, यानी कि जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके वो आपका रखेंगे नहीं। और लेकिन दो जो आप सीट अटेस्टेड कॉपी जमा करेंगे वो आपका रिटेन्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस इन यूनिवर्सिटी, यानी वहां पे आपका जमा कर लिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है आप लोग के रिजल्ट के बाद का। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश करें आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।